हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक लेडी प्रोफेसर की उनके फ्लैट के अंदर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने पहले हत्या की और फिर फरार होने से पहले फ्लैट के बाहर इस तरह से ताला लगा दिया। अब पुलिस को इस ताले वाले हत्यारे की तलाश। आखिर लेडी प्रोफेसर का वो ताला वाला हत्यारा कौन है? पुलिस इसी गुत्थी को सुलझाने में अब जुटी हुई है। वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली का बेहद ही पॉश इलाका। इसी सत्यम अपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर देवोस्मिता पॉल रहती थी। लेकिन 4 जून को सत्यम अपार्टमेंट से निकली खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वजह थी फ्लैट के अंदर बेहद शातिराना अंदाज में कातिल ने देवोस्मिता पॉल के कत्ल को अंजाम दिया। दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक महिला की लाश उसके घर के अंदर मिली। इस वक्त मैं उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूँ और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये सत्यम अपार्टमेंट्स हैं, जहां डीयू की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो यहाँ रहती थी, उनकी लाश उनके घर में ही करीब 2:30 बजे मिली। ये मामला तब शुरू हुआ जब उनकी बहन ने उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, उन्हें शक हुआ, तब वो घर पहुंचती हैं, घर का दरवाजा तोड़ती हैं और जब अंदर जाती हैं तो उन्हें अपनी बहन की लाश मिलती है। जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि महिला के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरीके से खाली है। सवाल यही है कि देवोस्मिता पॉल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक 2 जून को देवोस्मिता को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से देवोस्मिता के ड्राइवर ने जब कई बार फोन किया और कॉल नहीं उठी तो ड्राइवर ने किसी अनहोनी की आशंका के चलते घर वालों को फोन न उठने की जानकारी दी। घर वाले जब फ्लैट पर पहुंचे तो बाहर ताला लगा हुआ था। घर वाले जब ताला तोड़कर घर में अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। कातिल हत्या के बाद देवोस्मिता की डेड बॉडी पीछे छोड़ गया था। कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि देवोस्मिता पॉल का परिचित था, क्योंकि पुलिस को मौका वारदात से फ्लैट में जबरन दाखिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इसके अलावा कत्ल की वजह लूटपाट भी नहीं है, क्योंकि फ्लैट से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कातिल ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए फ्लैट में एंट्री की, कत्ल किया और उसके बाद फ्लैट का ताला लगाकर आसानी से फरार हो गया। जांच टीम के मुताबिक कातिल कोई परिचित था जिसे देवोस्मिता जानती थी। कातिल पूरी प्लानिंग के साथ फ्लैट में आया था, लिहाजा वो आसानी से फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ। फ्लैट में दाखिल होने के बाद कातिल ने देवोस्मिता के सिर पर कातिलाना हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। कत्ल के बाद कातिल फ्लैट से बाहर निकला, फ्लैट के मेन डोर पर ताला लगाया और फिर मौके से फरार हो गया। मतलब यही है कि कातिल जल्दबाजी में नहीं था, पूरी प्लानिंग के साथ आया था। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई। फ्लैट के अंदर लूटपाट के निशान नहीं मिले हैं। ज्वेलरी और कैश अपनी जगह पर पुलिस को मौजूद मिला। न तो फ्लैट के अंदर कातिल और देवोस्मिता के बीच हाथापाई के कोई सबूत मिले हैं। फ्लैट के आसपास सीसीटीवी नहीं लगे हैं। कातिल को ये बखूबी पता था। पुलिस के मुताबिक सर पर गहरी चोट के निशान हैं और हाथ की नस भी कटी हुई मिली है। वहीं घर वालों का कहना है कि देवोस्मिता अकेले फ्लैट में रहती थी, जबकि पति बेंगलुरु में रहते थे। शुरुआती जांच में दोनों के बीच संबंधों में अनबन की बात भी सामने आई है। पड़ोसी बताते हैं कि देवोस्मिता शांत स्वभाव की थी और आसपास रहने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कॉलेज जाना और कॉलेज से आना यही दिनचर्या थी। अब सवाल यही है कि देवोस्मिता का कातिल कौन है? देवोस्मिता की हत्या करने वाला वो परिचित कौन है? क्यों कत्ल के बाद कातिल फ्लैट पर ताला लगा कर गया? अगर कातिल का इरादा लूटपाट नहीं था तो फिर क्या था? कत्ल और कातिल की कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन से फॉरेंसिक एविडेंस जुटाए हैं। इसके अलावा देवोस्मिता पॉल की कॉल डिटेल भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि कत्ल के पहले उन्होंने किस किस से बात की थी। इसके अलावा सोसाइटी का सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में कुछ अहम लीड मिली है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी।